विरोधी हो या करीबी हो या समर्थक हो, कभी कभी सच बात बोल के निकल जाते हैं। रघुवर दास अच्छा बोल गए हम, अच्छा बोल गए हैं। लेकिन रघुवर दास भी कटघरे में खड़े इसलिए है कि रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। अच्छा। और सारे मामले जब आते हैं तो दनादन प्रचंड बहुमत की सरकार हेमंत सोरेन की है, फैसला ले लेते हैं। इसके लिए 9 महीना 10 माह से नोटंकी क्यों हो रहा है? इस बार भी अभी क्यों भाई बना, लागू करिए ना भाई, सरकार है, अब लागू कराइए। गलत होगा देखा जाएगा, विरोध करेंगे। इतना नाटक, ये बुद्धिजीवी, ये मंच, ये कार्यशाला, वो कार्यशाला, ये क्या खेल है? करने धरने कुछ नहीं है, टालना है। इस कटघरे में तो रघुवर दास भी है, पैसा लागू नहीं करने के मामले में। तो ये फेंका फेंकी वाला मामला अपना राजनीतिक वोट बैंक के हिसाब से बोल रहे हैं रघुवर दास। हम बोले ना, पैसा के लोग के नाम पर कुछ क्रांतिवीर बने हुए हैं। पैसा का मूल भावना क्या है? आपने बताया था कि पैसा की जो मूल आत्मा है वो है रूढ़िवादी व्यवस्था, और इस कार्यशाला में रूढ़िवादी व्यवस्था के लोग ही शामिल नहीं, 18 के 18 कन्वर्टेड आदिवासी हैं। यही बात तो रघुवर दास बोल रहे हैं। आज पूर्व सीएम रघुवर दास ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम हेमंत या वो कहे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार पर एक बड़ा हमला किया। रघुवर दास ने आरोप लगाया है कि विदेशी धर्मों के दबाव में या अबुआ सरकार पैसा एक्ट को लागू नहीं कर रही है। रघुवर दास ने यह भी कहा कि कुछ एक विदेशी धर्म मानने वाले लोग, उन्होंने नाम लिया आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के लोग, नहीं चाहते हैं कि झारखंड में पैसा लागू हो। उनका साफ इशारा था कि यदि अब तक पैसा नियम लागू नहीं हुआ है, पैसा की नियमावली नहीं बनी है, तो इसका जिम्मेवार, इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ वह कन्वर्टेड आदिवासी है जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इस वक्त हमारे साथ हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। लक्ष्मी जी, आपकी तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई, कहिए कैसे? कार्यशाला के आयोजन के बाद पंचायती राज विभाग की ओर से हुआ था, आपने सवाल खड़ा किया था कि इसमें से पैसा का, आपने बताया था कि पैसा की जो मूल आत्मा है वो है रूढ़िवादी व्यवस्था, और इस कार्यशाला में रूढ़िवादी व्यवस्था के लोग ही शामिल नहीं, 18 के 18 कन्वर्टेड आदिवासी हैं। यही बात तो रघुवर दास बोल रहे हैं। आज क्या कहेंगे इस पर? पैसा की अगर जब बात करेंगे, विरोधी हो या करीबी हो या समर्थक हो, कभी कभी सच बात बोल के निकल जाते हैं। अच्छा। मैंने 15 मई का जो सरकार की ओर से जो कार्यशाला रेडसन बुली में आयोजित किया गया था, उस पर मैंने सीधा सवाल उठाया था, और मैं अनायास से कोई सवाल नहीं करता। मैंने कहा भी आपका चैनल में कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि पूरे संदर्भ में देखिएगा, रघुवर दास अच्छा बोल गए हम, अच्छा बोल गए हैं। लेकिन रघुवर दास भी कटघरे में खड़े इसलिए है कि रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। अच्छा। और इसलिए कह रहे हैं कि 96 में कानून बना, 2000 में भाजपा की सरकार काबिज हुई झारखंड राज्य में, अलग राज्य बनने के बाद ही, और सबसे ज्यादा शासनकाल भारतीय जनता पार्टी रहा है। रघुवर दास भी 5 साल राज किए। इस कटघरे में तो रघुवर दास भी है, पैसा लागू नहीं करने के मामले में। तो ये फेंका फेंकी वाला मामला अपना राजनीतिक वोट बैंक के हिसाब से बोल रहे हैं रघुवर दास, लेकिन बातों में दम है। इस बात को हम इनकार नहीं करते हैं कि बेशक जो अभी खेल चल रहा है पैसा के सवाल पर, और बिल्कुल सटीक बात है कि पैसा नियमावली लागू करने में सारे के सारे लोग, चाहे सर सिस्टम के लोग हो या सरकार हो, इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे संदर्भ को आप देखिएगा
तो हम बोले ना, पेशा के लोग के नाम पर कुछ क्रांतिवीर बने हुए हैं। पेशा का मूल भावना क्या है? राम सभा रूढ़ी, उनके हितों की बात 5वीं सूची के अंदर में। तो आज आप देखिएगा वो गौन हो रहे हैं। मतलब पूरा इधर जो कार्यक्रम चल रहा है, आपको सरकार को भी अगर वाकई ईमानदारी है तो परंपरा से जुड़े लोगों को ही इसको आगे करके बात को सहल करना चाहिए। चूंकि आपने याद दिलाया कि रघुवर दास भी 5 वर्ष सीएम थे, और रघुवर दास भी 5 वर्ष सीएम थे और हेमंत भी एक टर्म पार कर चुके हैं। दोनों के कार्यकाल में एक अंतर को मैं आपसे समझना चाहूंगा। रघुवर दास का 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो कोई उथल पुथल से भरा नहीं रहा, जबकि हेमंत सोरेन का पूरा का जो इसके पहले का 5 साल रहा वे हमेशा कटघरे में रहे, हमेशा उनके ऊपर ईडी की तलवार लटकी रही, जांच होती रही। तो कहीं ना कहीं वे वो इतने खुश नसीब नहीं थे कि रघुवर दास की तरह 5 वर्ष आराम से शासन कर सके। तो हेमंत सोरेन को तो पिछला 5 साल के लिए माफ किया जा सकता है। माफ हम अब आप क्या करेंगे, यहाँ की जनता ने कर दिया। रही इस कार्यकाल की बात, तो इस कार्यकाल में आते ही सीएम हेमंत ने एक प्रयास तो किया है। 3 बार पेशा का ड्राफ्ट आया है। 3 बार पेशा का ड्राफ्ट आना इस बात का प्रतीक है कि सरकार इस दिशा में कहीं ना कहीं कुछ बढ़ना चाहती है। दिखने वाली बात है। आप सबों को, बहुत लोगों को लगता है कि सरकार बहुत ईमानदारी से सब लोगों को पूछ करके ड्राफ्ट तैयार कर रही है, बहुत अच्छा ट्रैक में जा रही है। लेकिन उसका दूसरा पहलू को भी देखिएगा। कई सारे हेमंत सोरेन का कामकाज देखिएगा। तो पेशा एक में ग्राम सभा का मामला है, तो अडानी की जमीन क्यों दिए आप? और सारे मामले जब आते हैं तो दनादन आप प्रचंड बहुमत की सरकार हेमंत सोरेन की है, फैसला ले लेते हैं। इसके लिए 9 महीना 10 माह से नौटंकी क्यों हो रहा है? इस बार भी अभी क्यों भाई बना, लागू करिए ना भाई। इसके लिए इतना नौटंकी क्या है भाई? और मामले में तो फैसला नहीं लेते हैं। आप रैंप बनाए, फ्लाईओवर बनाए, फैसला लिए? पूछे आदिवासी समुदाय से? आप पार्श्वनाथ पर पूछे? नहीं पूछे। तो पेशा पर कितना नाटक क्यों कर रहे हैं भाई आप? सरकार है, आप लागू कराइए, गलत होगा देखा जाएगा, विरोध करेंगे। इतना नाटक, ये बुद्धि चाहिए, ये मंच, ये कार्यशाला, वो कार्यशाला, ये क्या खेल है? करने धरने कुछ नहीं है, टालना है। और टाल के इसको माने ये इतना दुर्गति कर देना है कि लोग पेशा का नाम भी भुला जाए। और तो रघुवर दास जी तो वही कह रहे हैं, आप जो बात बोल रहे हैं, रघुवर दास भी तो वही कह रहे हैं ना कि सरकार विदेशी धर्मों के दबाव में, उनका इशारा साफ जो आदिवासी ईसाई समुदाय की ओर है। ईसाई समुदाय चूंकि परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी रूढ़िवादी प्रथा से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए सरकार जानबूझकर पेशा लागू नहीं करना चाह रही है, उसके दबाव में है। तो ये तो रघुवर दास भी बोल रहे हैं। हमारा साफ साफ कहना है कि इसका दबाव का मामला भर नहीं है। क्या मानते हैं कि हेमंत सोरेन दबाव में है? मैं इससे नहीं मानता। मेरा साफ साफ कहना है, सरकार खुद करना नहीं चाहती है। सरकार के खुद अपने हित हैं। अगर ग्राम सभा में अपना ताकत का, अपना पावर को दूसरे में शिफ्ट करना नहीं चाहेगा, क्यों ग्राम सभा मजबूत करने खोजेंगे हेमंत सोरेन? राज्य सरकार बालू से वसूली करना है, पत्थर से वसूली करना है, अपना अधिकारियों को अंकुश रखना है। और 5वीं सूची इलाका में तो अधिकारी उसके बाहर चले जाएंगे, बालू गिट्टी पत्थर सबसे माल नहीं आएगा। तो ये मामला है आर्थिक मामला है, आर्थिक मामला है राजनीतिक शक्ति का मामला ये नहीं किसी के दबाव बातें। बाकी तो ये सारा चीज सब तो जो अपने अपने ढंग से बोल रहे हैं, ये बोलने दीजिए। मूल है कि राजनीतिक सरकार नहीं चाहती, राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती है, राजनीतिक पार्टियां चाहती है, सरकार नहीं चाहती, ब्रोकर नहीं चाहता है, और एनजीओ के लोग नहीं चाहते। मूल बात ये है। पर हेमंत सरकार ने 24 वर्ष के झारखंड में पहली बार शराब नीति के मामले में टीएसी में यह प्रस्ताव लाकर
या सरकार को अलग कर दें। टीएससी एक स्वायत्त संस्था, टीएससी में सहमति बन गई कि ग्राम सभा की सहमति के बगैर शराब नहीं बिकेगी, तो कहीं ना कहीं टीएससी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, पहली बार 24 वर्षों में स्वीकार किया कि ग्राम सभा नाम की और परंपरागत ग्राम सभा नाम की भी कोई चीज। अच्छी बात है, ग्राम सभा का अधिकार को मान रहे हैं, कर कहाँ रहे हैं? यही बात दारू वाला मामला पूछ रहे हैं आप, अडानी की जमीन से नहीं पूछे आप? ग्राम क्षेत्र की जमीन दिए है ना भाई अब अडानी को, 3000 एकड़ दे रहे हैं, दिए 1300 एकड़ दिए, फिर दीजिएगा। तो ये क्या बात है? देखिए ये सब फालतू बात है। अभी का जो टीएससी है वो बिल्कुल रबड़ स्टाम्प है। आप गौर कीजिए, कौन लोग मेंबर हैं? जो मुख्यमंत्री चाहेगा वही होगा। टीएससी के सारे मेंबर लोग को देखिए, और टीएससी कोई माने क्रांति करने के लिए वहां नहीं, आदिवासियों के लिए बता रहे आपको। वह सारे के साथ टीएससी में कौन बोलते? जो सत्ता के चाटुकार हैं, सत्ता समर्थित विधायक हैं, जो उसको ठेका पे टाल लेना है, जो सरकार का हर एजेंडा का समर्थन करेंगे, ऑयल के मेंबर हैं। तो मुख्यमंत्री को क्या चाहिए? टीएससी में ऐसा टीएससी को मैंने क्या और एजेंडा ही नहीं मिला? आदिवासियों के कितने सारे एजेंडे हैं। संवैधानिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, आदिवासी जमीन का लूट हो रहा है, इस पर कोई एजेंडा नहीं। पर सवाल तो यह भी न है कि टीएससी चाहे जिस सरकार में बने, उसमें तो सरकार के लोग ही होते हैं। इसमें कहाँ दो मत है? क्या इसके पहले की जो टीएससी बनता था वफादारी किस पर होना चाहिए? वो सरकार का दरबारी चमचाई करने के लिए कि ये आदिवासी एजेंडा के लिए टीएससी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातियों के लिए सलाह लेने के लिए दारू और लटपट सब है का, और नहीं है क्या? नहीं, वफादारी टीएससी मेंबरों की कल भी सरकार पर थी, आज भी सरकार पर है, इसमें कोई जुबान नहीं करे, हम दूसरे छिपाते हैं। रघुवर दास ने एक दूसरा आपके मन की मुराद भी पूरी कर दी। और दूसरी मन की मुराद है कि आपने कहा था कि ऑटोनोमस काउंसिल का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये जो जिला परिषद है इसे ही ऑटोनोमस काउंसिल के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि कोर्ट का यह फैसला भी आया है। रघुवर दास ने कहा कि 5वीं अनुसूची के एरिया में 6ठी अनुसूची की बात करना यह भी विदेशी धर्म की साजिश है। 5वीं अनुसूची इलाका का मूल मकसद हम बार बार कर रहे हैं ग्राम सभा, और उसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की जो बात है, जो ब्लॉक समितियां जो बने, वो 5वीं अनुसूची को जो ग्राम सभा का जो रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए, उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए, चाहे वो ब्लॉक का स्तरीय ढांचा बने या जिला परिषद का ढांचा बने। एक फैसला आया कि 6ठी अनुसूची के तर्ज पर बोला गया, 6ठी अनुसूची कॉपी करना नहीं बोला गया। 6ठी अनुसूची का सीधा संदर्भ है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो रघुवर दास की इस बात से आप सहमत है ना? हम तो कह रहे हैं भाई, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, न चुनाव से मतलब है। अगर वाकई अगर 5वीं अनुसूची का तहत ग्राम सभा को मजबूती देना है और उसके अनुरूप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ब्लॉक समिति बनाना है, तो आपको प्रतिनिधित्व की बात करनी होगी। आपने कहा था कि जो परंपरागत रूढ़िवादी प्रथा के लोग हैं खुद इसका चयन कर लेंगे। रघुवर दास भी यही बात बोल रहे हैं, वे कह रहे हैं कि यदि चुनाव होता है तो गैर रूढ़िवादी प्रथा वाले लोग चुने जाएंगे। मैं तो कह रहा भाई, मैं तो चुनाव का हम नहीं, मैं ये बात की ओर इंगित कर रहा हूँ कि हमने जो डिमांड किया था और रघुवर दास ने जो आरोप लगाया है, वो दोनों कॉपी पेस्ट है, कार्बन कॉपी नजर आता है। देखिए कई मुद्दों पर हो सके बहुत सारे मुद्दे, अभी पाकिस्तान के खिलाफ मामला था तो सब देशवासी एकजुट हुए ना, तो कोई चीजें मुद्दे सामने आए, एजेंडा पर हम साथ हैं, कोई भी मेरे साथ कोई हो सकते हैं, और रघुवर दास के साथ है इस मामले पर। हम मुद्दा अगर बोल रहे हैं, भले हम जान रहे हो क्या किधर क्या करे, अलग बात है। अगर मैं जो बोल रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संवैधानिक है, जो 5वीं अनुसूची में सारगर्भित है, अगर वो बात कोई भी बोल रहा है तो हम स्वागत करें। आपको लगता है कि रघुवर दास हेमंत सोरेन से ज्यादा आदिवासी समाज की भावनाओं को समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं? ये तो देखना होगा इस मामले में हो सके, लेकिन रघुवर दास ये सीएनटी संशोधन भी करके आदिवासी भावनाओं को कुठाराघात करके सत्ता से हाथ धो बैठे थे। अब देखना है अगर आदिवासी प्रेम जगह है रघुवर दास का तो आगे देखा जाएगा। आदिवासी प्रेम जगह है,
लेकिन सवाल है कि किस संदर्भ में जगह ही भी देखना होगा। लेकिन सवाल है कि अगर हम जो बोल रहे जो राइट्स है, जो यहाँ पर मेरा इस नहीं कहना है कि रघुवरदास बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, मेरे नहीं कहना है। मेरा एक ही बात कहना है, जो वहां पर दिया गया है 5वीं अनुसूची के संदर्भ में ग्राम सभा को रूढ़ी परंपरा से ट्रेडिशनल लोगों को लेकर के सारे चीजें करनी है। अगर इस पर कोई भी होता है, भाजपा कांग्रेस जेएमएम कोनो पार्टी का बोलता है, अगर स्वागत करते हम करते हैं, अच्छी बात है। ये तो सबका सहमति है, तो करना चाहिए सरकार को आगे बढ़ के। एक चीज अक्सर आप लोग आरोप लगाते थे, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच माने भाजपा का विंग, रघुवर दास ने आज इस पाप को भी धो दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी विदेशी जो बुद्धिजीवी मंच है, यह भी विदेशी धर्म का है हिस्सा, और इनकी साजिश है। झारखंड में पेशा एक्ट की नियमावली नहीं हो बने, एक्ट लागू नहीं हो, इसी के लिए बार बार कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, ताकि सरना धर्मियों को उनका अधिकार नहीं मिल सके, और सरना धर्मी की रोटी जो है ये ईसाई लोग खा सके, यानी विदेशी धर्म के लोग खा सके। देखिए, बयानबाजी करने में क्या जाता है, रघुवर दास जी भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग डिलिस्टिंग की भी बात बहुत करते हैं ना। रघुवर दास आज भी कर रहे हैं, इसमें क्या है? बोलने भर का किसने रोका है? करेगा कौन? केंद्र सरकार करेगा। सत्ता में भी प्रचंड बहुमत उनका गठबंधन का सरकार भाजपा का नेतृत्व है, करा लेना चाहिए भाई। इन लोग सबसे दुर्भाग्य की बात है, इन लोग बयानबाजी करते हैं, काम नहीं करते हैं। आपको रोका है क्या? रघुवर दास ने कहा है कि जब मेरी सरकार थी, मैंने धर्म का कॉलम लगाया था, ताकि पता लगे कि सरना धर्मी कौन है, ईसाई कौन है। हेमंत सोरेन आते हैं सत्ता में और धर्म का कॉलम हटा देते हैं। ये टेम्पररी हल से नहीं है मामला। केंद्र में रिलीजन का सवाल राज्य का मसला नहीं होता है, पहला बता रहे हैं, ये देश का मसला होता है। तो आदिवासियों का जो रिलीजन होगा, सरना होगा, गोंडी होगा, भिल्ली होगा, जो होगा आदिवासियों का कॉमन रिलीजन जो भी होगा, इसको फैसला भारत सरकार करना चाहिए। और केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है। रघुवर दास, चंपा सोरेन, बाबूलाल मरांडी से मेरा रिक्वेस्ट है कि उन लोग जाके मोदी को बोले, प्रधानमंत्री मोदी को, और बोल के स्पेशल आदिवासियों का जो कोड है, ये जो कॉलम है, रिकॉग्नाइज करना है, उस पर काम करे। और जो उसके बाद कौन बाहर जाएंगे, कौन अंदर जाएंगे, बात की बात है। रघुवर दास ने इस पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि आज ये लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब मनमोहन सिंह की सरकार ने जवाब दिया था कि देश में करीबन 100 कोड की मांग हो रही है आदिवासी समुदाय की ओर से। हर तबका, आदिवासी समुदाय का हर तबका अलग अलग कोड की मांग कर रहा है। मेघालय के कुछ मांग कर रहे हैं, तो झारखंड के कुछ कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ कर रहे हैं। इस हालत में जब तक आदिवासी समुदाय किसी एक कोड पे तय नहीं हो जाता है, तब तक तो ये सरना धर्म कोड दिया ही नहीं जा सकता है। और इसके लिए दोषी कांग्रेस की सरकार है। मैंने कहा है, लिखा भी है कई बार, 1871-72 से जनगणना शुरू होती है। ब्रिटिश काल में भी आदिवासियों के लिए, उसके रिलीजन के लिए अलग कॉलम हुआ करता था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के बाद एक आदिवासियों को अपना, उसमें उन लोग एबोरिजिनल लिखते थे, एनिमिस्ट लिखते थे, ट्राइबल रिलीजन लिखते थे। ये सिलसिला लगातार देश आजाद हुआ 1947 में, 50 संविधान 51 तक रहा। 61 आते आते कांग्रेस नहीं उड़ा है, नेहरू के काल में। बात सही बात है, छुपा हुआ का बात है। 1961 में गायब कर दिया गया। तो आज अगर जो हुआ है, तो इस खेल में शुरुआती चैंपियन तो कांग्रेस ही रहा है। आज कांग्रेस, इसलिए मैंने कहा था, देखिएगा मेरा कई सारे चैनल चल रहा है, मैंने कहा अवसरवादिता का ये चरम पराकाष्ठा है कांग्रेस पार्टी का। मैंने यही एक्शन में उड़ा दिए और उसके बाद खत्म हो गया। और उसका आज जो धर्मांतरण से लेकर आदिवासी को कहाँ जाएंगे, कॉलम था ना भाई, भूख लगा तो कोई होटल जाएगा ना। आदिवासी रिलीजन लिखने के कहाँ गया? मुसलमान लिख नहीं सकता है, जो ईसाई बन गए ठीक है, बौद्ध नहीं लिख सकता है, जैन नहीं लिख सकता है, वो कहाँ जाएंगे? हिंदू में जाएंगे। मजबूरी में आज धर्मांतरण इधर से हुआ, उधर से हुआ। आदिवासी को कहीं नहीं छोड़ना। क्या लगता है कि भाजपा कॉलम नहीं दे करके जानबूझ के आदिवासी समुदाय को हिंदू लिखने पर विवश कर रही है? कांग्रेस पहले करते आया है। अच्छा अच्छा।
61 के बाद तो कांग्रेस ने शुरू किया, 51 के बाद तो कांग्रेस ही चलती है। कांग्रेस रास्ता दिखाया, भाजपा उसी भाजपा वही करे। भाजपा परिष्कृत रूप से सुसंगठित ढंग से करती है, कांग्रेस छिप के करती है, कांग्रेस सेकुलर के नाम पर ठगती है। ये पूरा खेला है, पूरा ये चरम अवसरवादिता है। और ये पूरा खेल अब देखेंगे। अगर आज कांग्रेस सरना कोड की बात कर रही है, ये भी मैंने लोगों को पर ठगने वाला बात है। हमारा कहना, जब सत्ता में थे बी चंद्रकिशोर मंत्री थे उस समय, बता रहा आपको, उन्हें सिरे से खारिज कर दिया था कि ऐसा मांग नहीं दिया जा सकता है। और आज वही कांग्रेस पार्टी ले दनादन धरना दे रही। सबसे बड़ा बात है, इस पूरे मामले को समझिए, कांग्रेस जैसा पार्टी जो लंबे समय तक शासन किया देश के अंदर में, ये पार्टी अगर बोलती है ना सरना कोड, तो ठगने वाला बात है। क्या बता दे रहा आपको, आप पिछले बोल रहे हैं कि इस बात को समझिए, सरना कोड का बात अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है ना, देश में 700 से ज्यादा रिलीजन आदिवासी समूह है। आपको पता है कि सरना कोड सब सहमत होगा? नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा रीजनल पार्टी, इसको समझ चलो, इसको अब राजनीति करना है अपना झारखंड आसपास में। कांग्रेस पार्टी देश भर में राजनीति करनी है, उसको भील भी प्यारा है, गोंडी भी प्यारा है, संताल भी प्यारा है, मुंडा भी उरा प्यारा है। और एक ऐसी पार्टी अगर बोल रही है तो ठगने वाली बात है। क्योंकि जब तक अगर ईमानदार होता तो कांग्रेस पार्टी को कहना चाहिए कि भील गोंडी जो बड़ा समुदाय, मेजर समुदाय आदिवासी समुदाय का, जो प्रकृति पूजक रहा है, जो अपने को गोंडी बोलता है, कोई भीली बोलता है, कोई खासी बोलता है, कोई सरना बोलता है, तो इन लोग के समावेशी होना चाहिए और समावेशी हिसाब से नामकरण होना चाहिए। जैसे आप हिंदू आए, हिंदू के अंदर में 25 गो धारा है, मुसलमान के अंदर 15 गो धारा है, ईसाई के अंदर 6 गो धारा है, जैन के अंदर सबसे छोटा समुदाय जैन है, 6 में 54 लाख है, उसके अंदर 6 गो धारा है, बौद्ध में भी 6 गो धारा है। तो एक कॉमन नाम अगर होगा, उसके अंदर भी सरना, गोंडी, खासी, भीली जो हो सकता है। तो रास्ता तो है ना, विकल्प तो है ना। तो रघुवर दास इस विकल्प को क्यों नहीं, इस सरकार को कहते हैं कि स्वीकार कर लीजिए, ये विकल्प सामने है। हमारा कहना है, देखिए, अगर ईमानदारी बोले ना तो किसी को करना धरना नहीं, भाजपा को भी नहीं कर रहा, जेएमएम को भी नहीं कर रहा और कांग्रेस को भी नहीं कर रहा। हम बता दे रहे आपको, पूरा सीन साफ है। अगर 2020 में जो सरना कोड का भेजे थे, क्यों भेजे थे? बिना राज्यपाल के द्वारा डायरेक्ट जेएमएम धर्म का मामला में है और सीधे आप केंद्र, और दोबारा भी भेजा गया, दोबारा भी फिर उसी में भेज दिया। तो करना धरना कुछ नहीं है, सबको वोट बैंक पक्का करना है। मैया सम्मान योजना से अब नहीं काम चलने वाला है, तो वोट बैंक खींचेगा, इसका चिंता जेएमएम को है, कांग्रेस को है, भाजपा को राजनीति करे। कोई इस मामले में ये क्षणभंगुर मामला है, ये आदमी को गुमराह करने वाला, आदमी को ठगने वाला मामला है। लक्ष्मी नारायण जी एक दूसरे आपको एक दूसरा पिक्चर दिखलाना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आज जो रघुवर दास का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये भाजपा के इनर पॉलिटिक्स का भी नतीजा है? कहीं न कहीं रघुवर कैंप और बाबूलाल कैंप के बीच में एक तनातनी की स्थिति है कि झारखंड की ताकत, भाजपा की ताकत किसके पास, और आने वाले दिनों में सबसे बड़ा भाजपा का घोड़ा कौन होगा? ऐसा लगता है क्या आपको? इनकार नहीं है, ये पहले से भी है, अभी भी चल रहा है। और नो डाउट बाबूलाल मरांडी से लेकर रघुवर दास के बीच में ऐसा खींचतान अक्सर सामने आता है, कई सारे प्रकरण में देखा जा सकता है। और ये पेशा के मामले में ही रघुवर दास जिस तरह से मुखर होकर सामने आए हैं और जिस तरह से बात बोल रहे हैं, तो कहीं न किस बात को संकेत मिलता है कि इस पूरे संदर्भ में चैंपियन कौन होगा। क्योंकि जो रघुवर दास एक चुप कर गए थे, रघुवर दास चुप कर गए थे एक सीएनटेट मामला में एंटी आदिवासी होकर के, एंटी आदिवासी, और कई मामलों में अगर उसको पाटना है तो एग्रेसिव होना होगा रघुवर दास को। और इसके साथ उस पार्टी के खेमे के अंदर में जो अपना वर्चस्व है और जो ट्राइबल लीडर को भी काउंटर करना होगा, ट्राइबल लीडर को भी काउंटर करना होगा, तब जाके अपने को एडजस्ट, तब जाके अपने को ट्राइबल लीडर को मौका मिलेगा। तो ये इंटरनल एक चलता है, राजनीति में सब चलता ही है। और भाजपा जैसी पार्टी में तो आम बात है, वहां तो खेमे में खेमे है, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी में सब आम होता ही है। तो पूरा मामला एक तीर से कई निशाना साध रहे हैं। पहला ये एंटी आदिवासी थे, उनको पता है कि ईसाई पृष्ठभूमि से आने वाले आदिवासी समूह हमको कबूल नहीं करेगा। तो हम परंपरा रूढ़ी वाले बात बोल करके, पारंपरिक लोगों को बाल करके जो उस आदिवासी वोट बैंक को ठीक करेंगे, जो पिछले चुनाव में 19 का चुनाव में हमको बाहर कर दिया था, रघुवर दास की चिंता थी। दूसरा बात मामला है कि उसके पार्टी के अंदर में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सर के नेता है।
तो उनको भी काउंटर करने इनके लिए जरूरी है। तो एक साथ में ये कई सारी चीजों पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच पर निशाना क्यों साधा गया? देखिए मेरा साफ साफ कहना है, देखिए आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का कई सारे मामले में देखिएगा, जो प्रकरण सामने आता है, जो एंगल सामने आता है, तो स्वाभाविक है ये सवाल हम भी कर सकते हैं। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच या जो भी एक्टिविस्ट लोग मूवमेंट चला रहा है आदिवासी के नाम पर, अगर वहां चर्च पृष्ठभूमि के ही लोग भरल रहेंगे और आदिवासी आदिवासी बोलिएगा तो नहीं चलेगा। आपको समावेशी होना चाहिए ना, तो समावेशी नहीं दिखता। एक चीज बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है, चूंकि आप ही लोग एलिगेशन लगाते थे पहले कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच भाजपा का बी टीम है? अब चूंकि रघुवर दास हमला कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच जो था बाबूलाल के करीब हो गया था? देखिए कौन किसके करीब कौन जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज का अवसरवादी जो इस समय काल है, और हम कह रहे हैं जिस तरह से आदिवासी जनमानस को बारे में डंका पीट के आदिवासी बुद्धिजीवी मंच दावा करता रहा है, कई मायने हम देखे हैं कि एक कुछ लोगों की ऊपरी टीम है और जो खास सत्ता से जुड़े लोगों से तार रहता है और उनके द्वारा ये लोग बयानबाजी करते हैं, फंडिंग करते हैं और मामला कोर्ट कचहरी सब करते हैं। तो मेरा साफ साफ कहना इस संदर्भ में जो स्थिति बन रही है राज्य के अंदर में, रघुवर दास जी जो भी बोल दिए हैं, कई मामले में इसको सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए और सरकार को सबक लेके पेशा एक्ट को लागू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।